मैं तो वही बोलूँगा, मशीनों की सरकार। जैसे प्रधानमंत्री मशीन के, महाराष्ट्र में मशीन के सीएम, हरियाणा में मशीन के सीएम, वैसे ही मशीन के सीएम बनेंगे यहाँ पे भी। मुझे तो मेरा दावा ये है कि अगर ये चुनाव पेपर बैलेट के द्वारा होगा तो फिर मेरा दावा ये है बीजेपी की मुश्किल से 1 या 2 सीटों पे मामला रुक जाएगा। अब मैं अपना दावा कर सकता हूँ, बाकी दावे तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, उनसे लेते रहो आप। मगर अगर ये जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जो भी पार्टियां हैं या दिखा रही हैं या नहीं है या हैं, उनका सबसे बड़ा पहला मुद्दा होना चाहिए कि इन मशीनों द्वारा चुनाव नहीं होना चाहिए। तभी चुनाव जनता की आवाज़ से होगा, उसका रिजल्ट भी जनता की आवाज़ से तभी होगा। ये तो 20% वोट एक्स्ट्रा मिलने ही हैं अमित शाह जी, मोदी जी और बीजेपी आरएसएस को। जितने वो 20% तक चाहेंगे एक्स्ट्रा वोट ले लेंगे। और क्योंकि मशीनों के अंदर किसको कितने वोट पड़े ये भी पता लगाने की टेक्निक होती है, तो उनको पता भी लग जाता है किसको कितने वोट पड़े। जैसा वो चाहेंगे 20% तक वोटों में हेरा फेरी वो कर पाएंगे। सर, दिल्ली चुनाव मशीन से ही हो रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बताइए क्या है रिजल्ट। अब देखिए, उसके लिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे कांटेक्ट किया, लेकिन उसको फॉलोअप वो भी नहीं कर रहे हैं। मशीन के साथ चुनाव हो, उसमें भी इसका जहर कम करने की टेक्निक हमारे पास है। जैसे जो हमने रामपुर का इलेक्शन लड़ा था ना, जब मशीन का इफेक्ट कम करने के हमने सारे तरीके परफेक्ट किए उस समय, कानूनी और संवैधानिक। जैसे हम वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का ऑर्डर लाए, आज वीडियो रिकॉर्डिंग अगर होती है, और इसीलिए सरकार को कानून भी चेंज करना पड़ा। तो अगर उस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी मदद लेके इसकी रास्ते में मशीनों में जो गड़बड़ी करने का जो प्रावधान है उसमें गड़बड़ी कम से कम हो सके, उसके लिए अगर हमारी सलाह लेंगे, हमारी मदद लेंगे, तो हम अभी भी इस जहर को कम से कम कर सकते हैं। मैं पूरा ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, आप एक मिनट, इस जहर को पूरा ख़त्म मैं भी नहीं कर पाऊंगा लेकिन उसका असर कम से कम कर पाऊंगा, ऐसा मेरा दावा। केजरीवाल कभी मशीन का मुद्दा नहीं कर रहे हैं, वो आश्वस्त हैं कि वो जीत रहे हैं, और आप मशीन का मुद्दा लेकर आ गए। नहीं, ऐसा आपको तथ्यात्मक रूप से गलत पता है कि वो मशीन का मुद्दा नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात को जानता हूँ कि वो मशीन के बारे में सीरियस है और वो मशीन को एक बड़ा मुद्दा मानते हैं, ये मुझे पता है। मेरी पर्सनल दिखता नहीं है सर, कभी कोई आंदोलन प्रदर्शन? हाँ, नहीं दिख रहा, वो मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मशीन के बारे में संतुष्ट हैं। उनकी खुद की पार्टी ने मेरे ख्याल से एक मंत्री जी थे उनके, उन्होंने खुद डेमोन्स्ट्रेशन भी कराया था असेंबली में। वो इस बात के बारे में बहुत सीरियस हैं। लेकिन अब स्लीपर सेल तो वहाँ भी हैं, स्लीपर सेल की कमी तो नहीं है ना किसी भी पार्टी में। तो जैसे यहाँ जयराम रमेश साहब हैं और ये केसी वेणुगोपाल साहब हैं जो राहुल गांधी जी को ही रोक रहे हैं ये मशीनों के खिलाफ सड़क पे उतर के लड़ने के लिए, तो वहाँ भी हैं स्लीपर सेल, तो सब जगह हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जो वर्कर्स हैं हर एक पार्टी के, वो जाग गए और टॉप लीडरशिप जाग गई है। अब ये स्लीपर सेल्स की कहानी कुछ दिन में ख़त्म होने वाली है। ये चुनाव हो सकता है दिल्ली में हम लोग पूरी ताकत से ना रोक पाएँ, लेकिन इसके बाद जो भी चुनाव आएंगे मुझे पूरी उम्मीद है हम ये मशीनों का जहर कम से कम कर पाएंगे। क्या लग रहा है सर, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? मैं तो वही बोलूँगा, मशीनों की सरकार। जैसे प्रधानमंत्री मशीन के, महाराष्ट्र में मशीन के सीएम, हरियाणा में मशीन के सीएम, वैसे ही मशीन के सीएम बनेंगे यहाँ पे भी। मुझे तो पिछले 2 बार से सर दिल्ली में मशीन की सरकार थी। देखिए, मैं आपको अब उसका बात बताता हूँ। उसकी वजह ये है, ये बहुत ध्यान से सीरियसली समझने की बात है। मैं आपको बार बार क्यों बोलता हूँ 20% का फ़र्क डालते हैं, लेकिन जनता ने जहाँ जहाँ बीजेपी के अपने वोटों को, जो कि बहुत ही कम होते हैं संख्या में, और उसके बाद ये 20% एडिशनल वोटों को भी हरा दिया, वहाँ वहाँ ये रिज़ल्ट आते हैं। जहाँ जहाँ ये 20% वोट और बीजेपी के अपने वोट भारी पड़ जाते हैं, वहाँ वहाँ हम चुनाव झाड़ जाते हैं। पर 20% का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है सर। अब तो ये समझना। अब तो आप सब चैनलों पे जा रहे हैं, अब तो आप बहुत फेमस हो गए, तो आप वहीं से क्यों नहीं बता देते जो आपके पास योजना है कि उस मशीन का विष कैसे कम किया जाए? देखिए, मैंने क्रिमिनल मीडिया मानता हूँ जी। मैं किसी चैनल पे जाता नहीं हूँ, अपनी शर्तों पे और टर्म्स पे जाता हूँ। सब पे तो नहीं जा रहा मैं अभी भी, और सब के जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं उनको बुलाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। और जो हमारे अंदर भी जो ना सोशल मीडिया के अंदर जो मनुवादी हैं उनको भी बुलाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। आप सोशल मीडिया वाले हैं ना, सोशल मीडिया में भी तो बहुत सारे मनुवादी हैं जो लगते नहीं हैं,
जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलते लगते हैं, मैं वहाँ नज़र नहीं आऊँगा कभी भी। उनके लिए भी तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ ना। मेरे हरियाणा के जजमेंट्स और दूसरे जजमेंट्स के बारे में टिप्पणी भी करनी पड़ रही है उन्हें, लेकिन मेरा इंटरव्यू नहीं लेते हो, नहीं लेते ना। लेकिन सर और एक मिनट, और एक जगह मुझे बुलाया तो मैं, देखिए जिस चीज़ के लिए मैं लड़ रहा हूँ, अगर मैं भी ये कहने लगूँ कि मैं जाऊँगा नहीं इन क्रिमिनल चैनल्स के बारे में, तो वो मेरी भी गलत बात होगी। लेकिन मैं अपनी टर्म्स पे जाता हूँ, मुझे बराबर का मौका मिलेगा, मेरी एडिटिंग जो मैं बोलता हूँ नहीं की जाएगी और लाइव किया जाएगा। तो एक नहीं, जैसे आप बता रहे हैं ना, एक चैनल में मैं गया, 10 लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, मैंने तो नहीं कहा कि मुझसे हल्के सवाल पूछो या मैं आपसे नाराज़ हो गया, मैं तो बल्कि खुश हुआ। मुझसे जितने सख्त सवाल पूछोगे मैं उतना ज़्यादा खुश होता हूँ, लेकिन एडिटिंग नहीं। सर आखिरी सवाल ये है, इसीलिए मैं अब भी किसी के पास जाने के लिए तैयार हूँ, हर चैनल पे जाने को तैयार हूँ, क्रिमिनल जिन्हें मैं कहता हूँ उनके पास भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन वो अपनी गट्स पैदा करें कि मेरा बिना काट छांट के इंटरव्यू दिखाएंगे तो मैं तो तैयार हूँ सब। सर इस बार चुनाव में ओवैसी साहब ने भी अपने कैंडिडेट को उठाया है, जो जेल में बंद है दिल्ली दंगों के केस में, कोई CNRC के केस में, उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही था फैसला? नहीं, देखिए आज़ादी से पहले एक बैरिस्टर साहब थे, नाम बताइए आप सब उनका। कई सारे उनसे बड़ा नहीं, एक बैरिस्टर साहब सबसे बड़े थे, उनसे बड़ा गद्दार और आरएसएस और मनुवादियों का साथी मुझे पिछली सेंचुरी में नहीं मिला। उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी बैरिस्टर थे, आज भी बैरिस्टर हैं। ये बैरिस्टर साहब ने क्या शिफाउर रहमान, क्या ये जितने भी शाहरुख के भी पीछे पड़े हुए थे उसको भी टिकट देने के लिए, और ये जो ताहिर हुसैन है, इनको जो टिकट दे दी, और ये कह के मुझे सबसे बड़ी गुस्सा और दुख इसलिए हो रहा है कि ताहिर हुसैन साहब की वाइफ को मैंने ये स्पीच देते सुना कि मैं झोली फैला के बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को वोट दीजिए ताकि वो जेल से बाहर आ सकें। वो जेल से बाहर आ जाएंगे अगर आप वोट दे देंगे। ये जो धोखाधड़ी AIM के लोगों ने की है इन मजलूमों को, जो पहले ही जो हालात के मारे हुए हैं, उनको एक झूठा रास्ता जो खिड़की दिखाई है ना कि आप अगर MLA के चुनाव में खड़े हो जाओगे, आपको वोट मिल जाएंगे, आप जीत जाओगे तो आप बरी हो जाओगे, जेल से बाहर आ जाओगे। इससे बड़ी धोखाधड़ी दूसरी कोई नहीं हो सकती, मैं ये मानता हूँ। आज तक ये कहाँ थे, मैं तो केस कर रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा केस मैंने किए हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को बरी मैंने कराया है, और मेरा सिर्फ आज एक ही क्लाइंट है जेल में, और मैंने अपने ऊपर पर्सनल ख़तरा लेकर भी इस काम को किया है। पूरी दुनिया जानती है, रेड और उसके अलावा भी मेरा लाइसेंस तक कैंसिल कराने के लिए जो सरकारी वकील हैं और जज साहब तक ने मेरा लाइसेंस तक कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशन लिखी थी, बार काउंसिल ने उसे रिजेक्ट किया। तो थोड़ी बहुत हमदर्दी बैरिस्टर साहब को मुझसे भी होनी चाहिए थी। मेरी हिफाजत में तो एक लफ्ज़ नहीं बोला। मैं जो ये RSS और BJP के खिलाफ दिल्ली दंगों के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए सबसे मजबूत लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, सबसे आगे रह के। मेरे ऊपर कितने खतरे और हमले हैं, मेरे लिए तो उनको एक दिन दिल में रहम नहीं आया। मुझसे तो कभी नहीं पूछा, महमूद साहब कोई ज़रूरत तो नहीं है आपको, कोई मदद तो नहीं चाहिए, मैं आ जाऊँ बैंड लगा के आपकी मदद करने। आप अकेले जाते हो, कितने कोर्टों में रोज़ जाते हो, कहाँ सुप्रीम कोर्ट भी जाओ, हाई कोर्ट भी जाओ और कड़कड़ुमा भी जाओ, मैं भी आ जाऊँ, मेरे पास भी बैंड है, मैं तो आपसे बड़ा वकील हूँ। ये तो उनको कभी ख्याल नहीं आया। अब ये चुनाव में अपना फ़ायदा करने के लिए और RSS और BJP का फ़ायदा करने के लिए ये काम करना बहुत याद आ गया उन्हें। सर प्रदेश अध्यक्ष ने रिपोर्ट नहीं दी होगी ना, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं। उन्होंने शफाउर रहमान और ताहिर हुसैन की रिपोर्ट दी होगी तो उन्हें कैंडिडेट बनाया। अब प्रदेश अध्यक्ष के बारे में आप जाके प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लें कि उनका इन दंगों का के बारे में और इन दंगों के बाद उनकी गतिविधियां क्या हैं, क्या वो पुलिस के टच में थे या नहीं थे। इतने बड़े वो मुजाहिद थे ना, अगर CNRC में तो वो कह रहे थे मैंने बहुत काम किया है, और मेरे बारे में भी उन्होंने बयान दिया मैंने कुछ नहीं किया। कौन है महमूद प्राचा, ये भी बोला। तो अब उनका रिश्ता तो पूछ लीजिए RSS और BJP से क्या है, वरना मैं बताऊंगा फिर कि उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है इन लोगों को फंसाने में, जो लोग जेल में हैं, जिनको आज वो टिकट दे रहे हैं। सर आखिरी सवाल यह है कि जिस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट नाम गायब हो रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि जहां BJP 2000, 4000 या 6000 से हार जाती है वहां पे ऐसे लोगों के नाम कट जाते हैं, इसको क्या कहेंगे? ये पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है। फिर वही बात है, ये तो राहुल जी ने कह दिया आप, लेकिन कहने से क्या होगा। आवाज़ उठाई 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 और आसमान के पार तक आवाज़ उठा दी, नतीजा 0 0 ज़िल्च नाडा। यही है ना। कानूनी कार्रवाई कौन कर रहा है?
वो हम अम्बेडकरवादी कर रहे हैं। मैंने उसके लिए भी जाके पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दी है। अब कंप्लेंट से तो अमित शाह ही पुलिस कुछ करेगी नहीं, मुझे पता था अमित शाह साहब जब तक होम मिनिस्टर हैं, तो हमने कोर्ट में भी दरखास्त लगा दी है और उसमें पुलिस से एक तरीके से एक्शन टेकन रिपोर्ट भी अदालत ने मांग ली है। तो हम हर चीज़ को देखकर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब तक देखिए, अब इसमें भी मैं आपको टेक्निकल बात बता दूं, हमने ये वोटर लिस्ट को दुरुस्त भी करा लिया, ठीक, फिर भी वोट तो जाके देगी पब्लिक किसी और को, और पढ़ेंगे फिर वही आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में। उसका इलाज तो इन मशीनों से ही है ना। तो सबसे पहले मशीनें, उसके बाद दूसरे मुद्दे, वो भी महत्वपूर्ण है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। पहले मशीनें, ये जड़ है, ये तोता है जिसमें राजा की जान है। राहुल जी याद कर लीजिए, आपने सही बोला था, ये तोता है जिसमें जान है। अगर आपने तोता पकड़ लिया और तोते को रिमूव कर दिया सीन से, तब आप वोटर लिस्ट में धांध ली, ये पैसे जो बांट रहे हैं प्रवेश वर्मा जी उसमें धांध ली, जो ये कम्युनल माहौल बनाते हैं उसमें धांध ली, जो हमारे बैरिस्टर साहब हैं वो सब जो ये सब काम करते हैं, इलेक्टोरल मिसकंडक्ट जो करते हैं, वो अगले स्टेज में वो काबू हो जाएगा। लेकिन अकेला एक ही चीज़ ऐसी है जो आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिकल ताकत खत्म कर सकता है, वो है अगर पेपर बैलेट से चुनाव हो जाए। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।